ओके, कभी कभी आगे भेज दीजिएगा, सारा बच्चा जो है बैठा रहेगा, बच्चा जो है बोर्ड पर अपने से लिखेगा, ऐसे लिखेगा कि व्हाट इज दिस, तो दिस इज ए, व्हाट इज दिस इज बी। बच्चों से पूछेगा कि व्हाट इज दिस, तो दिस इज ए, व्हाट इज दिस इज बी, व्हाट इज दिस, तो दिस इज 7, व्हाट इज दिस इज 5, व्हाट इज दिस, तो दिस इज 0, या इंग्लिश में कहें दिस इज ओ। बच्चा कंफ्यूज रहेगा यहाँ पर, चूंकि 0 भी हो सकता है मैथ के भाषा में, या फिर जो है अल्फ़ाबेट में जाइएगा तो जो है ये क्या हो गया बाबू, ओ हो गया। व्हाट इज दिस, तो दिस इज का, व्हाट इज दिस इज खा। चूंकि इस तरह से बच्चा पूछेगा, प्रैक्टिस करेगा, उसके बाद तुरंत जो है बच्चा पूछेगा कि व्हाट इज क फॉर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों को कुछ एडवाइस देना चाह रहा हूँ। ये पुस्तक देख रहे हैं ना, इससे भी ज़्यादा पुस्तक जो है बच्चे स्कूल लेकर जाते हैं, और इंग्लिश मीडियम की सारी पुस्तकें होती है, उसके बावजूद भी जो है छोटे छोटे बच्चे इंग्लिश में बात नहीं कर पाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि माहौल नहीं क्रिएट हो पाता है, इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं हो पाता है। अगर माहौल क्रिएट करना है, इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, तो सबसे पहले मेरा रिक्वेस्ट है स्कूल संचालकों से, शिक्षकों से और माता पिता से। क्योंकि अगर ये तीनों लोग चाह दिए ना, स्कूल संचालक, शिक्षक और माता पिता, तो परिवार में भी इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा, स्कूल में भी क्रिएट हो जाएगा। तो दुनिया के कोई भी ताकत नर्सरी से यूकेजी और 1 से 5 तक के बच्चों को इंग्लिश बोलने से रोक नहीं सकती है। पता है क्यों? क्योंकि छोटे बच्चों में काफ़ी एनर्जी होता है, जो आप सिखाइएगा सब सीख जाएंगे, और आपको इसके लिए कुछ करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मुझे फॉलो करना है। सबसे पहले आइए हम लोग चैप्टर जान लेते हैं कि कौन सा चैप्टर है आज का, क्योंकि आज सेकंड डे है बाबू। चैप्टर है हाउ टू मेक वर्ड एंड टॉक इन इंग्लिश। चैप्टर पर ध्यान दीजिए, क्योंकि कल जो हम लोग लेटर आइडेंटिफाई करना सिखाए थे बच्चों को कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज डैट, यानी कल हम सिखाए थे कि व्हाट इज दिस, तो दिस इज 7, व्हाट इज दिस इज 10, व्हाट इज दिस इज 20, व्हाट इज दिस इज का, व्हाट इज दिस इज ए, व्हाट इज दिस इज जेड। यानी कि कल जो है हम ये बताए थे कि जो भी आपके आंख से दिख रहा है उसको व्हाट इज दिस और व्हाट इज डैट से पूछना है कि व्हाट इज दिस इज नोज, व्हाट इज दिस इज ईयर, व्हाट इज दिस इज हेयर, व्हाट इज डैट इज एसी, व्हाट इज डैट इज फैन, व्हाट इज डैट इज बल्ब, व्हाट इज डैट इज कैमरा। मतलब कल का पहला क्लास था और पहले दिन मैंने बताया था कि जो भी आपके आंख से दिख रहा है उसके बारे में व्हाट इज दिस, व्हाट इज डैट से क्वेश्चन करना है। जैसे व्हाट इज दिस इज मार्कर। अभी मैं बता रहा था कि व्हाट इज दिस इज 7, दिस इज 10, दिस इज 20, दिस इज क, दिस इज ए, दिस इज जेड। यानी कि देख रहे हैं ना, हिंदी को भी जो है आइडेंटिफाई करने के लिए कल हम बताए थे, उर्दू को भी बताए थे कि व्हाट इज दिस, तो दिस इज अलिफ, व्हाट इज दिस इज पे, दिस इज टे, दिस इज जे। इस तरह से मैंने बताया था। अगर आपका क्लास कल का मिस कर गया हो तो प्लीज़ शिक्षकों से रिक्वेस्ट है, स्कूल संचालकों से रिक्वेस्ट है, माता पिता से रिक्वेस्ट है कि आप उस लेक्चर को देखिए और कैसे मैं गाइड कर रहा हूँ आप अपने बच्चे को गाइड कर दीजिए, बच्चे आपके इंग्लिश बोलने लगेगी। ओके, क्योंकि बच्चे तो प्लेन पेपर होता है ना, जो कुछ आप बताइएगा वही बच्चे करेंगे। चलेगा। तो आज का क्या चैप्टर है? हाउ टू मेक वर्ड, यानी कि बच्चा जो है वर्ड भी बनाना सीखेगा एंड टॉक इन इंग्लिश, और इंग्लिश में बात भी करना सीखेगा। जैसे आप पूछते हैं ना छोटे बच्चे से कि ए फॉर क्या होता है, बी फॉर क्या होता है, सी फॉर क्या होता है, या आर फॉर क्या होता है, एस फॉर क्या होता है, या हिंदी में कहते होंगे कि क से एक वर्ड बनाओ, ख से एक वर्ड बनाओ, म से एक वर्ड बनाओ, ट से एक वर्ड बनाओ। उसी चीज़ को मैंने स्पोकन में कन्वर्ट कर दिया है। दिस इज़ माई ओन रिसर्च, क्योंकि मैं प्रोफेशनली एक ऑथर हूँ, राइटर हूँ।
ये देख रहे हैं ना, ये स्पोकन के किट अभी मार्केट में मेरी लंच की है। धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीखे, ABVC स्पोकन प्लस ग्रामर किट। 5 बुक्स, 0 to हीरो, पुस्तकें नहीं अंग्रेजी सिखाने के जादू है। ऑर्डर राइट नाउ और कॉन्टैक्ट नंबर। अगर इन पुस्तकों की आवश्यकता हो तो नीचे लिंक में जो है नंबर दिया गया है, आप जो है कॉल करके ऑर्डर कर सकते हैं। क्योंकि इसमें जो भी पुस्तकें है एकदम जादुई तरीके से जो है लिखी गई है। मैजिकल पावर है इन पुस्तकों में। स्पोकन का कंप्लीट किट है। इसमें से पहली किताब है ना, वही नर्सरी से UKG के लिए है। दूसरी किताब है 1 से 5 तक के बच्चों के लिए है, कि कैसे नर्सरी से UKG और 1 से 5 तक के बच्चे नेचुरल और फराटेदार इंग्लिश बोलेंगे। अभी मैं दिखाऊंगा, पुस्तक भी दिखाऊंगा और मैं कहाँ मिलूंगा ये भी बताऊंगा। वही नहीं, देख रहे हैं ना, ये भी पुस्तकें मेरी ही लिखी हुई है। देखिए इस पर लिखा भी होगा कि पाठ्य पुस्तक सरिता सवारी, पत्र पत्रिका, मकान दुकानदारी, पदवी, सैनिक, बाजा, जाति, दिशा, रेट, अंग और द को लगावे सुपरलेटिव के संग। देख रहे हैं कितना अच्छा जो है कविता है। इस कविता का कंसेप्ट समझ लीजिए, द का प्रयोग खत्म। उसके बाद ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनावे, सहायक क्रिया को जोड़ दें, मुख्य क्रिया का तीसरा रूप, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बाई से मोड़ दें। देख रहे हैं ना, ये सारे ट्रिक्स मिलेंगे। और यही नहीं, और भी बहुत सारे पुस्तकें मैंने लिखी, ये सारे पुस्तकें जो है मेरी लिखी हुई है। ओके, सो दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस से बड़ा कोई टीचर नहीं होता है, कोई शिक्षक नहीं होता है गाइज। इसलिए मैं स्कूल संचालकों से रिक्वेस्ट करूंगा, टीचरों से रिक्वेस्ट करूंगा और माता पिता से रिक्वेस्ट करूंगा और हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे मैं गाइड कर रहा हूँ वैसे ही आपको अपने बच्चे को गाइड करना है। फिर भी अगर इंग्लिश नहीं बोलते हैं तो कहिएगा। 100% इंग्लिश बोलेंगे, क्योंकि छोटे बच्चे प्लेन पेपर होते हैं, जो लिखिएगा उन पर लिखा जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा था कि वो नेचुरल इंग्लिश बोलेंगे। ओके, चलिए, तो आज का हम लोग का चैप्टर क्या है, हाउ टू मेक वर्ड, यानी कि शब्द भी बनाना सीखेगा बच्चा और इंग्लिश में बात भी करना सीखेगा। क्योंकि नर्सरी से UKG तक के जो बच्चे होते हैं ना, उनको ऑलरेडी जो है इंग्लिश का अल्फ़ाबेट पता होता है। क्या पता होता है? इंग्लिश का अल्फ़ाबेट। कितने होते हैं? 26। यानी कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट यानी कि ABCD कितने होते हैं? 26। चूँकि आप पढ़ा चुके होते हैं ये ABCDEFG Z तक, ये बच्चे को आप गाइड कर चुके हैं। 2 नंबर में जो हम लोग हिंदी की बात करते हैं, हिंदी में जो है 52 लेटर्स होते हैं जो बच्चों को पता होता है। जैसे क, ख, ग, घ, ऐसे जाइएगा, अ, आ, तो ये जो है कितने होते हैं? 52, जो आप बच्चे को बता चुके हैं। उसके बाद जो है आप उर्दू में चले आइए। उर्दू में जो है 38 लेटर्स होते हैं। जो बच्चे उर्दू पढ़ते हैं उनको बताया गया, पढ़ा दिया गया होगा। उसके बाद जो है 4 नंबर में चले आइए, अदर लैंग्वेजेस। अदर लैंग्वेजेस का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पूरी दुनिया में जो है लगभग 200 देश है और 200 देशों में लगभग 6000 भाषाएं बोली जाती है। तो मैं अदर लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ कि जो भी अदर लैंग्वेज है, जैसे उड़िया, तमिल, मराठी, बंगाली या पंजाबी, जो भी लैंग्वेज है, तो उसका भी कुछ ना कुछ लेटर्स होते होंगे, जिन्हें कल मैं जो आइडेंटिफाई करने के लिए तरीका बताया था कि व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ डैट, तो पहला कल क्लास था। ओके, आज जो है उन्हीं लेटर्स पर, जैसे ये इंग्लिश के लेटर्स हो गए 26, हिंदी के लेटर्स हो गए 52 और उर्दू के लेटर हो गए 38। उसी तरह से जो अदर लैंग्वेजेज है उनके भी कुछ ना कुछ लेटर्स होते होंगे। तो बच्चा तो आइडेंटिफाई करना सीख गया कि व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ डैट। अब जो भी उसके आँख से दिखेगा, घर पर जाएगा तो पापा से पूछेगा, मम्मी से पूछेगा, चाचा चाची से पूछेगा कि पापा व्हाट इज़ डैट, व्हाट इज़ दिस। आपको जवाब देना है, इसलिए आपको भी जो है सीखना है ये चीज़। अगर बच्चा आकर घर पर पूछता है कि पापा व्हाट इज़ दिस, तो बोले दिस इज़ बुक, दिस इज़ ग्लास,
दिस इज टी कप, दिस इज ए स्टडी टेबल, डेट इज AC, डेट इज सोफा। चूंकि बच्चा अगर किचन में चला गया और आपसे पूछता है कि मम्मी व्हाट इज दिस, तो बोलिए कि दिस इज सॉल्ट। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, अगर आप घरेलू महिला हैं, हाउसवाइफ हैं, घर की काम करती है, आपको इंग्लिश नहीं आता है और बच्चा स्कूल में से आया रिटर्न, चूंकि अब स्कूल में गाइड होगा, टीचर्स गाइड करेंगे, डायरेक्टर गाइड करेंगे। अगर घर में आ गया, आप महिला हैं, पढ़ी लिखी नहीं हैं, कम पढ़ी लिखी हैं, किचन संभालती हैं, घर संभालती हैं, तो कुछ ना कुछ तो उसका नाम जानती होगी ना जो किचन में सामान रहते हैं। तो जब बच्चा आकर पूछे कि मम्मा व्हाट इज दिस, आंटी व्हाट इज दिस, तो ज्यों का तेम आप बोल दीजिए। बोलिए कि दिस इज धनिया, दिस इज लहसुन, दिस इज प्याज, दिस इज आलू। इस तरह से आपको बोलना है। दिस इज नमक, दिस इज गैस सिलेंडर, दिस इज चूल्हा। जो बच्चा आपसे सवाल करे और जिस भाषा में आप उसका नाम जानती हैं उसी में आपको जवाब देना है। क्योंकि जैसे जैसे वक्त आएगा ना, वो उसका इंग्लिश जान जाएगा और वो बेस्ट इंग्लिश बोलेगा। ओके, क्योंकि बहुत ऐसी सारी चीज़ें होंगी आपके लाइफ में, आप हाउस वाइफ है तो बहुत ऐसी चीज़ें होंगी जो 5 साल पहले आप उसको किसी और नाम से पुकारती होंगी, और जब माहौल मिला होगा तो इंग्लिश जान गई होंगी, तो अब इंग्लिश नाम से बोलती होंगी कि जो है ये सॉल्ट है। धनिया का इंग्लिश जान गई होगी, मिर्चा का इंग्लिश जान गई होंगी, हर चीज़ का इंग्लिश आप जान चुकी होंगी। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि नर्सरी से UKG और 1 से 5 तक का बच्चा जब घर पर आता है, चूँकि स्कूल में तो मैंने बोल दिया, शिक्षकों से मैंने रिक्वेस्ट कर दिया, डायरेक्टर से रिक्वेस्ट कर दिया कि सर इस तरह से माहौल क्रिएट करना है, तो वो तो करेंगे। लेकिन घर पर जब बच्चा आता है और आप यहाँ से गाइड नहीं करेंगे तो कैसे इंग्लिश बोलेगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा था कि अगर छोटा बच्चा है आकर पूछता है कि पापा व्हाट इज दिस, कहे कि दिस इज रिमोट, दिस इज सोफा, दिस इज फ्रीज, दिस इज टीवी, दिस इज धनिया, दिस इज लहसुन, दिस इज मिर्चा। अगर बच्चा आकर पूछता पापा व्हाट इज दिस, तो कहे कि दिस इज जूता, दिस इज चप्पल। आपको बोलना है इस तरह से, तो अब बच्चा इंग्लिश बोलेगा और नेचुरल इंग्लिश बोलेगा, क्योंकि माहौल क्रिएट हो जाएगा। यही मैं बता रहा था कि कल तो हम लोग लेटर्स आइडेंटिफाई करना सीखे थे कि व्हाट इज दिस, दिस इज 7, दिस इज 8, दिस इज 10, दिस इज क, दिस इज ख, दिस इज च, दिस इज प। ओके, कल का लेक्चर अगर मिस कर गया हो तो अब आज समझ में नहीं आएगा। इसलिए रिक्वेस्ट है कि कल का भी लेक्चर जो है आप सुनिए, उसके अनुसार बच्चों को गाइड कीजिए, उसके बाद आज जो पढ़ा रहे हैं उसके अनुसार गाइड कीजिए। ओके, चलिए अब आज के क्लास के लिए आपको क्या करना है, तो एक जो है मास्टर क्वेश्चन याद रखना है। ध्यान दीजिएगा कौन सा मास्टर क्वेश्चन है। व्हाट इज डॉट डॉट फॉर, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। इसका कंसेप्ट समझ लीजिए। करें कि व्हाट इज डॉट डॉट, यहां पर जो है इन्वर्टेड कॉमा जो है लगाना होगा। व्हाट इज डॉट डॉट फॉर। अब आंसर कैसे देना है जान लीजिए। थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा अपना कंसेप्ट है कि कैसे जो है छोटे बच्चे इंग्लिश बोलेंगे, क्योंकि ये कंप्लीट जो है ये मेरा अपना ट्रिक है। इस पर हम प्रैक्टिकल कराएंगे, अभी तुरंत कराएंगे, समझ में आ जाएगा। जैसे कह रहे हैं कि व्हाट इज डॉट डॉट फॉर, इन्वर्टेड कॉमास में डालना है वरना ग्रामेटिकल गलत हो जाएगा, याद रखना है। उसके बाद जब जवाब देंगे तो इन्वर्टेड कॉमास में डालकर तब ऐसे जवाब देंगे। चलिए जो है प्रैक्टिकल कर ही लेते हैं, क्योंकि हम लोग इंग्लिश पर पहले शुरू करेंगे, उसके बाद हिंदी पर, उसके बाद उर्दू पर, अदर लैंग्वेज पर। आप खुद से करते रहेंगे, कंसेप्ट मैं समझा दूंगा। जैसे आप पूछते हैं ना बच्चे से कि ए फॉर क्या होता है, कैसे पूछते हैं कि बेटा ए फॉर क्या होता है, बी फॉर क्या होता है, सी फॉर क्या होता है, बस उसी चीज़ को सेंटेंस में जो है आपको कन्वर्ट कर देना है। बच्चे से पूछिए कि व्हाट इज ए फॉर। ध्यान दीजिए, क्योंकि यहां जहां कह रहा था ना इन्वर्टेड कॉमास, वहां जो है मैंने लगा दिया ए और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। देखिए इसी स्ट्रक्चर पर जो है ये सेट कर दिए है कि व्हाट इज डॉट डॉट फॉर, तो कर दिए कि व्हाट इज ए फॉर,
यानी कि ए फॉर क्या होता है। ओके, तो जैसे आंसर आपको देना है, देखना इन्वर्टेड कॉमास, तो यहाँ पर जो है ऐसे कर देंगे इन्वर्टेड कॉमास, तब ग्रामेटिकल सही होगा। तो कहेंगे ए फॉर एप्पल। कंसेप्ट समझ लीजिए। आपने पूछा कि व्हाट इज ए फॉर, यानी कि ए फॉर क्या होता है, तो बच्चे को लगेगा कि अच्छा इस पर वर्ड बनाना है, या बनाता भी होगा। आप पूछते हैं कि ए फॉर क्या होता है, तो बोलता होगा एप्पल। बी फॉर तो बॉल या बॉय, सी फॉर तो कैट, डी फॉर तो डॉग, इस तरह से बच्चा बोलता होगा। लेकिन अब जब इंग्लिश से स्पोकन सिखाना है तो आपको इस तरह से जो है प्रैक्टिकल कराना होगा इसका, कि व्हाट इज ए फॉर, तो ए फॉर एप्पल। फिर आप दूसरा क्वेश्चन पूछ दीजिए उस बच्चे से कि व्हाट इज बी फॉर। लिखने का स्टाइल ये होना चाहिए, देखिए इन्वर्टेड कॉमास में डालेंगे वरना गलत हो जाएगा, ग्रामेटिकल गलत हो जाएगा, ये हमेशा याद रखना है। तो व्हाट इज बी फॉर, तो क्या करेंगे, बी फॉर बॉय या बी फॉर बॉल। अब इस तरह से जो है जितने लेटर्स होते हैं, यानी कि 26 जो लेटर्स होते हैं, प्रत्येक लेटर पर जो है आपको जो है इस तरह से सेंटेंस जो है बच्चे से पूछना है, माहौल क्रिएट कर देना है। मान लीजिए कि अगर 20, 30, 40, 50 क्लास में बच्चे हैं तो दो दो बच्चों को पेयर लगा देना है, एक इधर से एक इधर से। और पहले से बच्चे को आप बताए होंगे कि हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, गुड, एंड यू, गुड टू। उसके बाद पहले दिन का क्लास का वो मैटर शुरू करेगा कि व्हाट इज दिस, तो दिस इज नोज, व्हाट इज दिस, दिस इज चिक, व्हाट इज दिस इज ईयर, व्हाट इज दिस इज हेयर। चूंकि गाइड कर दिए कि जो भी तुम्हारे आंख से दिख रहा है सबके बारे में व्हाट इज दिस, व्हाट इज डैट करना है। व्हाट इज डैट, डैट इज कैमरा, व्हाट इज दिस इज मार्कर, व्हाट इज डैट, डैट इज चेयर, डैट इज बेंच। ये पहले जो है शुरू में कर लेगा, और सेकेंड डे का मैटर अब शुरू कर देगा कि टेल मी व्हाट इज ए फॉर। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे व्हाट इज ए फॉर कर रहे हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा सा जब लंबा होगा सेंटेंस तो जैसे बच्चा को जब एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो कि व्हाट इज ए फॉर जो कह रहे हैं उसको ऐसे भी तो कह सकते हैं ना कि टेल मी व्हाट इज ए फॉर, टेल मी व्हाट इज बी फॉर, टेल मी व्हाट इज सी फॉर, टेल मी व्हाट इज डी फॉर, व्हाट इज एम फॉर, व्हाट इज आर फॉर। कंसेप्ट अगर आप समझ रहे हैं तो आपको इस तरह से गाइड करना है। अगर कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है या डायरेक्ट मुझे कॉल करना है। आप इंडिया के किसी भी कोने में हैं तो मैं वहां आ भी सकता हूं, आपके स्कूल को गाइड भी कर सकता हूं। क्योंकि पूरे ऑल ओवर इंडिया में लगभग मैं 1000 स्कूल को गाइड करता हूं, और जहां जहां मैं गाइड करता हूं उन हर स्कूल के बच्चे इंग्लिश बोलते हैं। कुछ वीडियोज, कुछ लेक्चर ऐप पर अपलोड भी है, यूट्यूब पर अपलोड है, देखिएगा कितने नेचुरल और फराटेदार छोटे छोटे बच्चे इंग्लिश में बात करते हैं। सो गाइज, अगर आपको लगता है, स्कूल संचालकों को, शिक्षकों को, माता पिता को लगता है कि नहीं ये हो नहीं पा रहा है, तो कॉल कीजिए, मैं गाइड करूंगा। या अगर आप बुलाते हैं अपने स्कूल में तो मैं आऊँगा, आपके बच्चों को गाइड करूँगा। क्योंकि मेरा नारा है कि अंग्रेजी सबको सिखाना है, रोजगार सबको दिलाना है, देश का मान बढ़ाना है, यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है। मैं कोई चार्ज भी नहीं लेता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ। जब ऐप पर आइएगा तो टोटल कोर्स मिलेगा, क्योंकि कोर्स का ही नाम है फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। अंत में मैं बताऊँगा कि कहाँ मैं मिलूँगा, यूट्यूब पर कहाँ मिलूँगा, कैसे मिलूँगा, ऐप पर कैसे मिलूँगा, मतलब नेम ऑफ चैनल, नेम ऑफ ऐप, ये सब चीज़ मैं बताने वाला हूँ, घबराना नहीं है। और चूंकि ऐप पर आइएगा ना तो आपको 5 किताबें भी मिलेगी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, ई बुक के रूप में, जो कंप्लीट स्पोकन का कोर्स है। अगर आपके चूँकि कोर्स का ही नाम है फैमिली पैक। ओके, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी हम चर्चा कर रहे हैं इंग्लिश के 26 लेटर्स की, जिस पर आपको जो है बच्चे को गाइड करना है। तो पेयर आपने लगा दिया, बच्चा पूछ रहा है, पहला फेज का चीज़ पूछ लिया कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज डैट। उसके बाद बच्चा, या बोर्ड पर भी आप पूछिए, ऐसे आप पूछिए बच्चे से, बोर्ड पर कुछ लिख दीजिए कि व्हाट इज दिस, तो दिस इज एच, व्हाट इज दिस इज ओ, व्हाट इज दिस इज डब्ल्यू, व्हाट इज दिस इज टी, व्हाट इज
दिस इज ओ, व्हाट इज दिस, दिस इज एम, व्हाट इज दिस, दिस इज ए, व्हाट इज दिस इज के, व्हाट इज दिस इज ई, व्हाट इज दिस, तो दिस इज एंड, व्हाट इज दिस इज ई। इस तरह से जो है बच्चे को बोर्ड पर भी लिख कर आप पूछ सकते हैं। कोई भी बोर्ड हो, जनरल भी बोर्ड हो, तो उस पर लिख कर पूछिए ना कि व्हाट इज दिस, तो दिस इज 7, दिस इज 8, दिस इज 9, व्हाट इज दिस, तो दिस इज क, दिस इज ख। जैसे यहाँ पर कह रहे हैं ना कि व्हाट इज दिस, तो कहेगा दिस इज ए, दिस इज बी। आपने मान लिया कि कुछ भी आंख से दिखाई दे, मान लिया कि हिंदी का बुक खोला है, हिंदी का बुक ओपन किया है बच्चा, पूछिए कि व्हाट इज दिस, तो दिस इज क, दिस इज ख, दिस इज ग, ऐसे बच्चा बोलेगा। अगर उर्दू का बुक खोला है तो उर्दू में भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज दिस, तो बच्चा बोलेगा दिस इज अलिफ, व्हाट इज दिस, तो दिस इज पे, दिस इज टे, दिस इज से। मेरे कहने का मतलब है कि बच्चा की आँख से जो दिखाई दे रहा है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज डैट, से आपको क्वेश्चन कर लेना है, जो कल मैं आप लोगों को बताया था। उसके बाद उस पर जो है आपको वर्ड बनवाना है कि व्हाट इज ए फॉर, तो ए फॉर एप्पल, व्हाट इज बी फॉर, तो बी फॉर बॉय। ओके, चलिए जो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज एम फॉर, तो बच्चा जवाब देगा एम फॉर मैंगो। इस तरह से जो है आप 26 लेटर्स होते हैं ना, हर लेटर्स पर आपको जो है वर्ड बनाने के लिए बच्चे से पूछना है कि व्हाट इज आर फॉर, तो बच्चा जो है आर से जो है वर्ड बनाएगा। अगर बच्चा नहीं बना पाता है तो आपको जो है बनवाना है, और बनाएगा, हर हाल में बनाएगा, क्योंकि वर्ड बनाना तो जानता ही है ऑलरेडी। सिर्फ और सिर्फ उसको ये सिस्टम देना है, ये तरीका देना है कि इस तरह से आप बोलोगे तो इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश स्किल तुम्हारे अंदर जो है डेवलप कर जाएगा। ओके, माहौल क्रिएट हो जाएगा पूरे के पूरे स्कूल में। आर फॉर रैट, रैट मतलब चूहा। इस तरह से जो 26 लेटर्स है, 26 लेटर्स है, प्रत्येक लेटर पर बच्चों को क्वेश्चन करने के लिए प्रेरित करना है पेयर में। ओके, कभी कभी आगे भेज दीजिएगा, सारा बच्चा जो है बैठा रहेगा, बच्चा जो है बोर्ड पर अपने से लिखेगा, ऐसे लिखेगा कि व्हाट इज दिस, तो दिस इज ए, व्हाट इज दिस इज बी। बच्चों से पूछेगा कि व्हाट इज दिस, तो दिस इज ए, व्हाट इज दिस इज बी, व्हाट इज दिस, तो दिस इज 7, व्हाट इज दिस इज 5, व्हाट इज दिस, तो दिस इज 0, या इंग्लिश में कहे दिस इज ओ। बच्चा कंफ्यूज रहेगा यहाँ पर, क्योंकि 0 भी हो सकता है मैथ के भाषा में। या फिर जो है अल्फ़ाबेट में जाइएगा तो जो है ये क्या हो गया बाबू, ओ हो गया। व्हाट इज दिस, तो दिस इज का, व्हाट इज दिस इज खा। क्योंकि इस तरह से बच्चा पूछेगा, प्रैक्टिस करेगा, उसके बाद तुरंत जो है बच्चा पूछेगा कि व्हाट इज क फॉर, व्हाट इज ख फॉर, व्हाट इज ए फॉर, व्हाट इज बी फॉर। आगे चला गया, बच्चों से पूछेगा तो बच्चा पीछे से बोलेगा कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। क्योंकि बच्चे का जो है मेमोरी बहुत तेज होता है, बहुत शार्प माइंडेड होते हैं, जो सुनते हैं वो सीख लेते हैं। ओके, जरा सोचिए कि बच्चे सुनते सुनते गाली सीख जाते हैं, इंग्लिश नहीं सीखेंगे, सब सीखेंगे, क्योंकि इंग्लिश सिखाने के लिए कोई उसका ट्यूशन कोचिंग नहीं करता है बच्चा। ओके, कोई माँ बाप नहीं सिखाता है, आप स्कूल में नहीं सिखाते हैं, बल्कि उस तरह का माहौल मिल जाता है, इसलिए गाली सीख जाता है। तो आपको स्पोकन सिखा देना है बच्चे को। ओके, चलिए, ये हम लोग बात कर रहे थे इंग्लिश की। उसके बाद जो है मैं चाहूँगा कि अब जो है हिंदी सेक्शन में हम बात करें। कंसेप्ट मैं सिर्फ क्लियर करा दे रहा हूं, जैसे व्हाट इज क फॉर। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अभी आप हिंदी में देख रहे हैं ना कि व्हाट इज क फॉर,
इस लेवल का जो है कोई किताब किसी भी पब्लिकेशन में नहीं है जो आपके स्कूल में चल रही हो या कहीं आपने देखा हो। अगर देखा हो तो मुझे बताइए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उस किताब को मैं भी खरीदना चाहूँगा। ओके, जैसे करें कि व्हाट इज़ क फॉर, तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। व्हाट इज़ ख फॉर, व्हाट इज़ ग फॉर, व्हाट इज़ म फॉर, व्हाट इज़ य फॉर, व्हाट इज़ ह फॉर, यानी कि 52 लेटर्स होते हैं हिंदी में। प्रत्येक लेटर पर आप इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, व्हाट इज अ फॉर, व्हाट इज ह फॉर, व्हाट इज स फॉर, व्हाट इज च फॉर, व्हाट इज ट फॉर, कोई भी लेटर हो सकता है। सामने वाला क्वेश्चन कर दे या आप क्वेश्चन करना चाहते हैं, बच्चों को प्रेरित कीजिए और जवाब कैसे देना है ध्यान दीजिए। यही मैं बता रहा था कि आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ फॉलो करना है। क फॉर कलम या क फॉर कबूतर, क फॉर कलश। चूंकि बच्चा बहुत सारा वर्ड जानता है, चूंकि कल इससे ज़्यादा वर्ड बनाएंगे हम, कल का चैप्टर भी लाजवाब होने वाला है। ओके, इसलिए कोई क्लास मिस नहीं होना चाहिए। व्हाट इज, और कोई भी वर्ड आप लिख दीजिए, जैसे व्हाट इज च फॉर, तो बच्चा जवाब देगा कि च फॉर चरखा। क्या जवाब देगा बाबू? च फॉर चरखा या च फॉर चम्मच। इस तरह से जो है बच्चा जो है इंग्लिश सीखेगा बाबू। ओके, अब इस पर आप जो है, चूंकि हिंदी में जो है 52 लेटर्स हम बताए थे, प्रत्येक लेटर पर जो है इस तरह से जो है आप बच्चे से जो है सेंटेंस पूछना है कि व्हाट इज म फॉर, व्हाट इज य फॉर, व्हाट इज ह फॉर, व्हाट इज स फॉर, व्हाट इज ट फॉर, और बच्चा जवाब देगा। इसका प्रैक्टिकल हम करवाएंगे, चूंकि जो बुक की चर्चा कर रहे थे कि एक बुक जो है, यानी कि जो किट में आप लोग को दिखा रहा था ना, तो इसमें पहली जो किताब है वो स्पेशली नर्सरी से यूकेजी तक के बच्चों के लिए है, और दूसरी किताब है वो 1 से 5 तक के बच्चों के लिए है। ओके, ये सारा चीज़ मैं दिखाऊंगा, घबराना नहीं है। अब जो है थोड़ा सा उर्दू में जान लीजिए, क्योंकि सेम क्वेश्चन रहेगा। जैसे व्हाट इज़, यहाँ पर कर देंगे कि व्हाट इज़ अलिफ फॉर, तो बच्चा अलिफ फॉर बताएगा। चूँकि आई एम नॉट उर्दू टीचर, मैं उर्दू का टीचर नहीं हूँ, लेकिन बच्चा तो बताएगा ना कि व्हाट इज़ अलिफ फॉर, व्हाट इज़ टे फॉर, व्हाट इज़ जे फॉर, व्हाट इज़ से फॉर, तो बच्चा उस पर जो है वर्ड बनाएगा। वर्ड बनाने का सिस्टम यही होगा। ओके, या दूसरी लैंग्वेज है, मराठी है, बंगाली है, उड़िया है, भोजपुरी है, तमिल है, चाइनीज़ है, कोई भी लैंग्वेज हो दुनिया का, जापानीज़ है, कुछ भी हो, कोई भी लैंग्वेज हो, सिस्टम यही होगा। चूँकि जो है बिहार का हमारे आर्यभट्ट ने 0 दे दिया, तो पूरी दुनिया यूज़ कर रही है ना। सिमिलरली दिस इज माय ओन रिसर्च, इस तरह से अगर आप जो है गाइड कर देंगे बच्चे को, तो बच्चा इंग्लिश बोलना शुरू कर देगा। चूँकि आज दूसरा क्लास है, ओके, तीसरा क्लास और मज़ेदार होगा। चूँकि आज एक वर्ड बना रहे हैं, कल हम लोग 1 से अधिक वर्ड बनाना सीखेंगे कि जब 1 से अधिक वर्ड बनाएंगे तब किस तरह का सेंटेंस हमें यूज़ करना चाहिए, कैसे बच्चे इंग्लिश में बात करें, ये आपको गाइड करना है, स्कूल संचालक, शिक्षक और माता पिता को। ओके, यानी कि पेरेंट्स को। अब मैं चाहूँगा कि बुक ओपन करके जो है आप लोग को दिखाऊं, अधिक से अधिक प्रैक्टिकल करवा सके बच्चों को। ध्यान दीजिएगा, पहला ही चैप्टर का क्या नाम है वो? इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल कन्वर्सेशन, यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल कन्वर्सेशन है। इस किताब में आप जाइएगा तो हिंदी अल्फ़ाबेटिकल कन्वर्सेशन भी मिलेगा, मैथमेटिकल कन्वर्सेशन भी मिलेगा। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, करे कि व्हाट इज़ अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट क्या है, यहाँ जवाब दे दिया गया है। ये भी बच्चे को बताना है बुक ओपन करके। करे कि व्हाट इज़ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या है, ये भी बच्चे को बताना है, ताकि एक दूसरे से क्वेश्चन करे, चूँकि क्वेश्चन आंसर के साथ है। कह रहे कि हाउ मैनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, जवाब भी दिया गया है।
उसके बाद जो है देखिए कितना मज़ेदार क्वेश्चन है यहाँ पर। रिमेंबर में कुछ जो है दिया गया है, आपको समझ लेना है कि ईच लेटर हैज़ एन अपर केस एंड अ लोअर केस। तो वही कह रहा है क्या कि व्हाट डू यू मीन बाई अपर केस, इसका आंसर भी है। व्हाट डू यू मीन बाई लोअर केस, जो यहाँ चर्चा कर रहा था कि अपर केस एंड लोअर केस, ये बच्चों को जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि नर्सरी से यूकेजी तक के बच्चों को ही ये पढ़ना है। ओके, अगर आपसे कोई पूछ दे कि व्हाट इज लोअर केस, व्हाट इज अपर केस, हो सकता है कि आप भी कंफ्यूज में पड़ जाएं। तो बुक खोल के देखिए, ओपन करके देखिए और बच्चे को बताइए कि बच्चा जाने कि अपर केस क्या है, लोअर केस क्या है। ओके, उसके बाद देखिए स्टेप जो है 1 में जो है क्या बताया जा रहा है, ठीक है ना। जैसे कारण है कि बोलकर पढ़िए, लर्न इंग्लिश कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स। तो यहाँ पर कैपिटल और स्मॉल दे दिया गया है। ओके, कैपिटल को ही और स्मॉल को ही जो है बाबू कहते हैं लोअर केस और अपर केस। चलिए, कल वाला चैप्टर जो है मैंने थोड़ा सा ओपन कर दिया है। जैसे करें कि हाउ टू रिकॉग्नाइज लेटर्स, यानी कि लेटर्स को जो है कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, पहचानेंगे और इंग्लिश में बात करेंगे। ओके, जैसे कह रहा है ना कि व्हाट इज दिस, ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज दिस, यह क्या है, बोलकर पढ़िए। तो करें कि व्हाट इज दिस, तो दिस इज ए। व्हाट इज दिस, तो दिस इज बी। व्हाट इज दिस इज सी। व्हाट इज दिस इज डी। ये कंसेप्ट हम तो समझा चुके हैं आप लोगों को अभी। ओके, इस पर टाइम देने से कोई फायदा नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको फ्रेश कर रहा था कि कल मैंने क्या पढ़ाया था। ओके, और जिस लेटर्स को आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना, उसी पर जो है आज हम लोग वर्ड बनाना सीख रहे थे। सबसे मजे की बात है कि देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि ट्राई योर सेल्फ नाउ, यानी कि बच्चा अगर कंसेप्ट समझ गया तो बच्चा अब ट्राई करेगा, कोशिश करेगा, आपको गाइड करना है। ओके, जैसे कह रहा है कि बोलकर पढ़िए और लिखिए। जैसे कह रहे हैं कि व्हाट इज दिस, तो बच्चा लिखेगा ना कि दिस इज बी। व्हाट इज दिस, तो बच्चा लिखेगा दिस इज एफ। अब देखिए अलग अलग करके लिखा, देखिए बी के बाद एफ आ गया, जी आ गया, जी के बाद एम आ गया, एम के बाद डब्ल्यू आ गया, क्यू आ गया। कोई जो है सीक्वेंसी में नहीं है, मैंने कंटिन्यू नहीं है। देखा, जेड आ गया, एस आ गया, एक्स आ गया, वी आ गया, वी के बाद आर आ गया, आर के बाद पी आ गया, पी के बाद जी आ गया, सी आ गया, उसके बाद एच आ गया। मतलब सीरियली नहीं है, अलग अलग जो है बच्चों को कंफ्यूज किया गया है कि बच्चे का आईक्यू भी डेवलप करे। ओके, तो इस तरह से जो है आप बच्चे को गाइड कीजिए, बुक ओपन कीजिए, वर्ड जो है मैंने जहां बनाया है वहां पर आप आ जाइए। ओके, चूंकि ये स्टेप जो है 3 है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि हाउ टू मेक वर्ड। मैंने क्या चैप्टर लिखा था कि हाउ टू मेक वर्ड एंड टॉक इन इंग्लिश, यानी कि वर्ड कैसे बनावे और इंग्लिश में बात कैसे करें। सेम चैप्टर है ये, बोलकर पढ़िए, बोलकर पढ़ना है और बच्चे को जो है गाइड करना है कि बोलकर पढ़े बच्चा, तब जाकर सीखेगा, क्योंकि उसको स्पीकिंग सीखना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्हाट इज ए फॉर, तो ए फॉर एप्पल। देखिए लिखने का तरीका जो मैं आपको बता रहा था, इन्वर्टेड कॉमास, इस पर ध्यान देना है, गौर करना है। व्हाट इज बी फॉर, तो बी फॉर बॉय। व्हाट इज सी फॉर, सी फॉर कैट। व्हाट इज डी फॉर डॉग। व्हाट इज ई फॉर, तो ई फॉर एग। यानी कि जो है जो 26 लेटर्स है, प्रत्येक लेटर पर आपको जो है मिलेगा क्या चीज, वर्ड बनाते हुए। जैसे व्हाट इज वाई फॉर, तो वाई फॉर याक। व्हाट इज जेड फॉर जेब्रा। बुक को ओपन करना है, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ सिस्टम समझा रहा था। ओके, उसके बाद देखिए क्या करें कि ट्राई योर सेल्फ नाउ, यानी कि अब खुद से कोशिश कीजिए। तो बच्चे को प्रेरित करना है कि बेटा आप कंसेप्ट समझ गए ना, तो आप खुद से कोशिश करो। तो बच्चा कोशिश करेगा, बोलकर पढ़िए और लिखिए, ये बच्चे को जरूर बोलना है। तो बच्चा जो है प्रैक्टिस करेगा। व्हाट इज ए फॉर, तो बच्चा भरेगा कि ए फॉर एप्पल। व्हाट इज बी फॉर, तो बी फॉर बॉल। व्हाट इज सी फॉर, तो सी फॉर कैट, या जो भी उससे वर्ड बनने वाला होगा उससे वो बनाएगा। व्हाट इज एस फॉर, तो हो सकता है कि बच्चा जो है थोड़ा सा ज़्यादा डेवलप है तो कहेगा कि एस फॉर संडे। व्हाट इज एम फॉर, तो एम फॉर मंडे, या एम फॉर मैंगो, जैसे बच्चा छोटा जानता है। तो ये डिपेंड करता है बच्चे के नॉलेज पर और आपके गाइड पर। ओके, ये इंग्लिश का था। अब मैं चाहूँगा कि जो है थोड़ा सा हिंदी सेक्शन बता दूं।
ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पर कह रहा है कि हिंदी अल्फ़ाबेटिकल कन्वर्सेशन। इसी की मैं चर्चा कर रहा था कि जिस तरह से इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल कन्वर्सेशन देख रहे हैं, उसी तरह से मिलेगा हिंदी अल्फ़ाबेटिकल कन्वर्सेशन। ओके, उसके बाद जैसे तीसरा दिन हम चौथा दिन जब हम पढ़ाएंगे तो मैथ का भी बुक ओपन करेंगे, क्योंकि इसमें मैथ भी है, मैथमेटिकल कन्वर्सेशन। क्योंकि चौथा चैप्टर से मैथ हम शुरू करने जा रहे हैं, यानी कि स्पोकन में मैथ का यूज़ कैसे होगा, यानी कि मैथमेटिकल कन्वर्सेशन हम कैसे करेंगे, आपका बच्चा कैसे बोलेगा। ओके, मैं बताऊंगा, सब चीज़ बताऊंगा, घबराना नहीं है। अब देखिए हिंदी में क्या कर रहा है कि व्हाट इज़ अल्फ़ाबेट, तो बताना है अल्फ़ाबेट। करे कि व्हाट इज़ हिंदी अल्फ़ाबेट, करे कि हाउ मैनी लेटर्स आर देयर इन दी हिंदी अल्फ़ाबेट। तो यहाँ पर कुछ बच्चे के पास नॉलेज होनी चाहिए जिस पर वो चर्चा करे। चूँकि आप बेस्ट इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन किसी टॉपिक पर अगर आपको जानकारी नहीं हो तो आप इंग्लिश नहीं बोल पाइएगा। सपोज़ कोई आपसे कह दे कि संजीव शिवानी के बारे में कुछ आपको इंग्लिश में बात करना है, तो कैसे बात करेंगे। कोई कह दे आपसे कि फीमेल एजुकेशन के बारे में बात करना है, को एजुकेशन के बारे में बात करना है, साइंस के बारे में बात करना है, गॉड के बारे में बात करना है, जापान के बारे में बात करना है, अमेरिका के बारे में बात करना है, तो कैसे बात करेंगे। उस टॉपिक पर आपको जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए जो है यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैंने दिया था जो आपको दिखा रहा था, देख रहे हैं ना, 1 2 3 3 क्वेश्चंस था। उसी तरह से जो है आप जाइएगा जो है इंग्लिश में, तो वहाँ भी 3-4 क्वेश्चंस मैंने दिया था, वहाँ पर 5-6 क्वेश्चंस था। ओके, फिर देखिए यहाँ पर जो है हिंदी के जो है लेटर दे दिए गए हैं। उसके बाद जो है यहाँ लेटर जो है पहचानने का तरीका है, जो कल क्लास था, देख रहे हैं ना, बोलकर पढ़िए में। रीड आउट मतलब पढ़कर सुनाना, रीड आउट मतलब पढ़कर सुनाना। ये बच्चों को बताना है कि बेटा रीड आउट मतलब होता है पढ़कर सुनाना। और आप बच्चे से बोलिए कि बेटा प्लीज़ रीड आउट दिस चैप्टर, रीड आउट दैट चैप्टर, रीड आउट टेबल, रीड आउट काउंटिंग। तो बच्चे को लगा अरे बहुत अच्छा चीज़ मिल रहा है। जैसे आपने कह दिया कि प्लीज़ रीड आउट टेबल ऑफ 2, प्लीज़ रीड आउट टेबल ऑफ 3, टेबल मतलब पहाड़ा, तो प्लीज़ रीड आउट टेबल ऑफ 10, रीड आउट टेबल ऑफ 5। तो बच्चा जो है उसका जो है टेबल सुनाएगा कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। इस तरह से बच्चा पढ़ेगा तो माहौल क्रिएट होगा। ओके, चलिए, तो जैसे हिंदी में है ना, फ्रॉम क टू अंगा, तो कह रहा है कि व्हाट इज दिस, तो दिस इज क, व्हाट इज दिस, दिस इज ख, व्हाट इज दिस, दिस इज ग। ये सिस्टम मैं आप लोग को बताया था। जैसे व्हाट इज दिस, तो दिस इज ट, व्हाट इज दिस, दिस इज ठ। ये सिस्टम हम बता चुके हैं बोर्ड पर आप लोग को। मैं आप लोग को दिखा इसलिए रहा हूँ कि ये पुस्तक में भी अवेलेबल है। बच्चा होमवर्क करेगा और इस पर जो है बात करेगा। और मेरा दावा है कि अगर 2 महीना गाइड कर दीजिएगा ना, तो 2 महीने में नर्सरी से यूकेजी और 1 से 5 तक के बच्चे मस्त इंग्लिश बोलेंगे, फराटेदार और नेचुरल इंग्लिश बोलेंगे। ओके, चलिए हम लोग पहुंच गए कि कैसे वर्ड बनाएंगे हिंदी लेटर से। देख रहे हैं ना, कह रहे कि हाउ टू मेक वर्ड, यानी कि वर्ड कैसे बनावें। कह रहे कि व्हाट इज क फॉर, जो मैं आप लोग को बोर्ड पर बता रहा था। तो बोले क फॉर कलम, ये तो हम लोग सीख चुके हैं, बस दिखाना चाह रहे हैं सिर्फ। क फॉर कलम। व्हाट इज ख फॉर, तो ख फॉर खरगोश। व्हाट इज ग फॉर, तो ग फॉर गमला। व्हाट इज घ फॉर, तो घ फॉर घड़ी। व्हाट इज च फॉर चम्मच, या च फॉर चरखा। ओके, ये सिस्टम सिर्फ मैं बता रहा था आप लोगों को कि देख लीजिए सिस्टम कैसे है। ओके, दिया है ना बुक में, देखिए तो। व्हाट इज ब फॉर बकरी। व्हाट इज भ फॉर, तो भ फॉर भवन, भवन मतलब मकान। ओके, व्हाट इज म फॉर, तो म फॉर मछली, यानी कि मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। बच्चा इस तरह से कविता सुनाता होगा तो बच्चे जो है मज़ा भी लेगा, मस्ती में भी रहेगा और इंग्लिश स्पोकन भी सीखेगा गाइस। ओके, तो इस तरह से आपको जो है गाइड करना है। देख रहे हैं ना, सब चीज़ दिया गया है। जैसे देख रहे हैं ना, कह रहे हैं कि व्हाट इज छ फॉर, तो छ फॉर क्षत्रिय। ओके, व्हाट इज त्र फॉर, तो त्र फॉर त्रिदेव। आपको बच्चे को जो है सब चीज़ मिलेगा। देख रहे हैं ना, होमवर्क मिल गया इसमें, ट्राई योर सेल्फ।
बोलकर पढ़िए। व्हाट इज क फॉर, व्हाट इज ख फॉर, व्हाट इज ग फॉर, व्हाट इज घ फॉर, व्हाट इज च फॉर, व्हाट इज छ फॉर। अब जो है मिलेगा, चूंकि हम लोग जो है क्या पढ़ रहे थे यहाँ पर, फ्रॉम क टू अंगा, उसके बाद जो है च टू य मिलेगा। देखिए मिलेगा आपको, सब चीज टोटल चीज ही मिल जाएगा आपको। अब 52 लेटर होते हैं, 52 लेटर पर आपको मिलेगा। देख रहे हैं ना, सब मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं मिलेगा, सब मिलेगा। देखिए आ गया ना, फ्रॉम च टू या, उसी तरह से फ्रॉम त टू न, उसके बाद जो है आपको मिलेगा, आ गया देख लीजिए, फ्रॉम य टू यंगा, ज्ञा, फ्रॉम य टू ज्ञा, फ्रॉम अ टू अ, मिल रहा है ना। जैसे कह रहे हैं कि व्हाट इज अ फॉर, सॉरी व्हाट इज दिस, तो दिस इज अ, व्हाट इज दिस, दिस इज अ। मेरे कहने का मतलब है कि हर चीज पर जो है आपको सब चीज मिलेगा। क्योंकि जो है एकदम जो है मैजिकल तरीके से इस किताब को लिखा गया है। ओके, इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा था कि बुक ओपन कीजिए और बच्चे को गाइड कीजिए। क्योंकि अगर आप 50% गाइड कर देते हैं स्कूल में, टीचर के माध्यम से गाइड करवा देते हैं, मैं स्कूल संचालक से कह रहे हैं, स्कूल संचालक से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, डायरेक्टर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप 50% टीचर से गाइड करवा देते हैं तो 50% बच्चा बुक से कर लेगा। हमने माता पिता से रिक्वेस्ट कर ही दिया कि बच्चा जब घर पर आता है, अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज़ दिस, तो बोलिए जो चीज़ उसका जो भी नाम जानते हैं, जिस भाषा में जानते हैं, पूछा कि व्हाट इज़ दिस, तो कहे कि दिस इज़ जूता, दिस इज़ चप्पल, दिस इज़ ईंट, दिस इज़ पत्थर, दिस इज़ कंबल, दिस इज़ चादर, दिस इज़ धनिया, दिस इज़ मरीचा, दिस इज़ प्याज। इस तरह से जवाब दीजिए, क्योंकि उसको जवाब चाहिए, इंग्लिश की तलाश नहीं। और इंग्लिश डिक्शनरी में नहीं ढूंढना शुरू कर दीजिए कि प्याज का इंग्लिश क्या होता है, लहसुन का क्या होता है, धनिया का क्या होता है, अदरक का क्या होता है। ये मैं जानता हूँ, सिर्फ आपको मैं गाइड कर रहा हूँ कि जो भी आपके आंख से दिखे, जैसे बच्चा क्वेश्चन करे तुरंत उसको जवाब देना है। ओके, कि दिस इज धनिया, दिस इज मिर्चा, दिस इज प्याज। चूंकि वो आएगा स्कूल से एक्साइटेड होकर, चूंकि सर लोग पढ़ाए हुए हैं, मैडम पढ़ाई हुई है, तो आते आते आपसे पूछेगा कि पापा व्हाट इज दिस, तो कहिए कि बेटा दिस इज चप्पल, दिस इज जूता। मम्मी से अगर क्लास में पूछ दे, किचन में जाकर, या आंटी हो या भाभी हो पूछ दे, या दीदी हो, भैया हो, कि भैया व्हाट इज दिस, तो कहे कि दिस इज प्याज, दिस इज लहसुन, दिस इज मरचा, दिस इज चूल्हा। ओके, आपको रुकना नहीं है, एकदम धड़ल्ले जो है बच्चे को जवाब देना है, ताकि बच्चा जो है नॉन स्टॉप इंग्लिश बोले, उसको ब्रेक लगाने की आदत ना पड़े। क्योंकि आप ही जब ब्रेक लगा कर जवाब दीजिएगा तो उसको लग जाएगा ओ भैया जब रुक रुक कर बोलते हैं तो हम भी रुक कर बोलेंगे तो क्या दिक्कत है। ओके, चूंकि वक्त के अनुसार, चूंकि नर्सरी से यूकेजी तक के बच्चों की हम बात कर रहे हैं, 1 से 5 तक के बच्चों की बात कर रहे हैं, जैसे जैसे एज बढ़ेगा ना, वो धनिया का इंग्लिश जान जाएगा, लहसुन का इंग्लिश जान जाएगा, मिर्चा का इंग्लिश जान जाएगा, प्याज का इंग्लिश जान जाएगा, सबका इंग्लिश जान जाएगा। चूँकि अब उस एज में आप धनिया के स्पेलिंग रटवाइएगा, धनिया का इंग्लिश रटवाइएगा, मिर्चा का, अदरक का, नमक का, तो दिक्कत है। ओके, जो आँख से दिखा जो कहते हो पहले जवाब दे दीजिए, फिर बाद में वो जानते रहेगा। जिस दिन जान जाएगा उस दिन धनिया नहीं कहेगा, लहसुन नहीं कहेगा, प्याज नहीं कहेगा, ओनियन कहेगा, आलू नहीं कहेगा, पोटैटो कहेगा। व्हाट इज़ दिस, तो दिस इज़ पोटैटो कहेगा। व्हाट इज़ दिस, तो दिस इज ओनियन कहेगा। व्हाट इज दिस, तो दिस इज चिल्ली कहेगा। मेरे कहने का मतलब है कि आपको उसको ब्रेक नहीं लगवाना है। इसलिए पहले ही मैंने रिक्वेस्ट कर दिया था स्कूल संचालकों से, शिक्षकों से और माता पिता से कि अगर आप तीनों आदमी चाह देंगे ना, तभी जो है बच्चा फराटेदार और नेचुरल इंग्लिश बोलेगा। क्योंकि मैं तो गाइड कर ही रहा हूँ, सिर्फ मेरे रास्ते पर चलिए ना, बच्चा मस्त इंग्लिश बोलेगा। ओके गाइस, और जो है घड़ी इशारा कर रही है, अब मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। Okay, thank you. Have a nice day. The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true.
Download the app now.